नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो खबर बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी खबर है जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यूपी का मामला है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी कि यूपी में राम राज्य है। यूपी में दबे कुचलों की बात सुनी जाती है, जैसा कहा जाता है। आज मैं इसी खबर पर बात करने जाऊंगा। यहां पर जो दबंग हैं, दबंगों की दबंगई नहीं चलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, कहा जाता है, मेरे जो पीछे देख रहे होंगे ये माँ बेटे हैं। इनकी जो समस्या है बहुत विकट है, बहुत विकराल है। इनकी जो जमीन है, इनकी जमीन पर कोई दबंग कब्जा कर लेता है और इनसे कहता है कि आप मेरे से ये जमीन छीन कर दिखा दो, लेकर दिखा दो। पुलिस में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये जो जमीन है आपकी, इसको वापस नहीं ले सकते। मैं गोली मार दूंगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और आप लोगों की जान चली जाएगी। ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, इनका घर है और जो घर है जहां इनकी जमीन है वहां से दूर है। इनके घर पर आता है, इनको धमकाता है जो आरोपी है। आरोपी का नाम जितेंद्र है और वो दबंग बताए जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने और भी जमीनें कब्जा की हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो हालत है वो किस तरीके की है। इनके घर आता है, इनसे बोलता है कि आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, आप क्या करोगे उस जमीन का। बड़ी परेशानी है इनकी। रोती रहती हैं, प्रशासन से गुहार लगाती हैं, पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस भी इनकी सुनवाई नहीं करती है। जन सुनवाई पर भी कई सारी कंप्लेंट डाली गई। वो जो कंप्लेंट है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन्होंने दुनिया भर की कंप्लेंट डाली है। चकबंदी जो अधिकारी है उनके पास तक भी गए, लेखपाल के पास तक भी गए, तहसील में भी गए हैं, एसडीएम के पास, डीएम के पास, सब जगह इनकी गुहार लगी हुई है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। वहां से बोल दिया जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है कि इनकी जो सुनवाई है उसको देखें। मतलब सब चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के स्तर से वो सारी की सारी चीजें खराब कर दी जाती हैं। गरीब परिवार की कौन सुनेगा। तो मेरे साथ में इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। नाम क्या है आपका? राम बेटी। राम बेटी नाम है माता जी। माता जी क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या जो है कि मेरी देवर जेठन ने तो बेच ली, मैंने बेची ना है। अच्छा। मेरी पे कब्जा कर लो आगे से 250 गज जगह पे फ्रंट पे दिन में। अच्छा। जमीन कितनी है टोटल आपकी? जमीन 12.5 बीघा है सब। 4 हिस्सा बिक गए वहां से। अच्छा, आपकी 2.5 बीघे की? 2.5 बीघा बची मेरी। तो मेरी मिलनी चाहिए मेरे टाइम। मैं अपनी पे लड़ रही हूँ। अच्छा। हाँ, हमने नहीं भरी, मैंने नहीं उखेड़ कर फेंक दी। फिर मेरे घर पे आएगा तो दिहाड़ी में लगा के आई थे, तो को जान से मार दूंगा। फिर मैंने अपने लड़के बुला लाई। लड़के आएगा, लड़कन पर मेरे पिस्टल लेकर भाज पड़ो जो को प्लस को मौका हो वहाँ। तो बोला पुलिस के सामने पिस्टल ले लिया। पुलिस के सामने पिस्टल निकाल दी लड़का पर मेरे पे, जो का दरवाजी भाज के पड़े, तू ज्यादा चर्बी आ रही है तो तेरी चर्बी उतार दूंगा। प्लस ने खुद वीडियो बनाई है और मेरी कहूँ सुनवाई ना भाई बिल्कुल। तो जब पुलिस ने वीडियो बनाई उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई बिल्कुल ना भाई, कोई सुनवाई नहीं भाई बिल्कुल। वो तो पैसा भरिया हो जाएगा वहाँ, पैसा भर रहा हूँ मैं, गरीब नहीं। वो पैसा बार वो सरकारी नौकर है। मेरे वाला मेहनत मजदूर बेलदारी कर रहे हैं, परदेश में बच्चन को पाल रहे हैं। मैं तो मजबूर हूँ बहुत ज्यादा, मैं विधवा हूँ। हाँ, मेरे घर वाले को हमारे 16-17 साल है चुकी। मेरी गरीबाई देखकर मेरी जमीन पे कब्जा कर रखा होगा। देखिए कितनी समस्या है। आप मतलब सुन सकते हैं माता जी जो बता रही हैं। वो कह रही हैं कि पुलिस वालों के सामने पिस्टल निकाल लेता है। जो पुलिस के सामने पिस्टल निकाल लेता हो, अपनी बंदूकें तान देता हो, आप सोचे कि उसके हौसले कितने बुलंद होंगे, उसके कितने बुलंद इरादे हैं। वो मतलब इनका कितना डर होगा कि जो पुलिस के सामने बंदूक निकाल रहा है तो वो पीछे आ जाएगा तो इनको मार ही देगा। पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। इनके बेटे से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, थोड़ा इधर आ जाइएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश है। हाँ हाँ। और मैं बैठ जैसमिन का रहने वाला हूँ। क्या समस्या क्या है मुकेश जी? समस्या ये है जी कि मेरे ताऊ ने तो जमीन बेच रखी है। ठीक है। और जो हमारी जमीन है वो दूसरे ने, जितेंद्र ने कब्जा कर रखा है जमीन पे। अच्छा, तो ये जितेंद्र करते क्या है, मतलब आपको पता है उसके बारे में? ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा। और अभी फिलहाल में इनकी अभी सरकारी नौकरी भी लगी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो तुम्हें करना है कर लो, और ज्यादा बोलो तो गोली मार दूंगा। राइफल भी निकालने को तो ले आता है और फिर हमें दौड़ा धमका के भगा देता है वहां से। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये देखिए जमीन भी इनकी है, सब चीज इनकी है, उसके बाद भी वो राइफल निकाल लेता है, पिस्टल तान देता है ना। जमीन मतलब कब्जा पूरी तरह से कर रखा है। यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस पर सवालिया निशान है
कि पुलिस इस चीज को नहीं देखती है कि जमीन जिसकी है उसको जमीन दिलाई जाए, या जो भी है मुकदमा कायम हो चुका है उसमें मुकदमे में भी डेट पे डेट, वो तो खैर तारीख पे तारीख होती रहती है वहाँ से। तारीख मिलती है, हर बार जाते हैं, तारीख मिल जाते हैं, हम आ जाते हैं, लौट के भागते रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम कमिश्नर ऑफिस पे, डीएम, एसडीएम सबके साथ घूम लिए, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, हर जगह से ये कह दिया जाता है हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता हमारा। तो हम परेशान हो जाते हैं, कहाँ तक भागे, हमारी मम्मी भी बीमार रहती है। इनको अब आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उनके ऊपर फोकस करें, उनको दिखाएं कि कितनी बुजुर्ग महिला है। बैठे रही माता जी, आप बैठ जाए, कोई बात नहीं, मैं भी बैठ के बात कर लूंगा। तो माता जी, जो आपको जो समस्या आ रही है बेसिकली, पुलिस आपकी कोई सुनवाई नहीं कोई करती? कहूँ सुनवाई नहीं रही। जब सब जगह एसडीएम के, डीएम के, एसपी के, कप्तान के, एसओ के, कमिश्नर साहब के, मैं सब जगह घूम ली। मैं मुरादाबाद घूम आई, मैं तहसील में घूम आई, सम्मल घूम आई और थाने घूम रही। मेरी कहूँ सुनवाई ना, कोर्ट में मैं घूम आई, कचहरी में घूम आई, कहूँ सुनवाई मेरी ना है बिल्कुल। वो तो सब जगह पैसा भर रहा हुआ है और सब बाइक ही कह देते हैं, पैसा देते हैं और लौट जाता है। अभी हमने जो इनके कागज देखे, कागज में भी जो पुलिस ने जांच लिख के दी है उसमें भी लिख के दिया है कि जो जितेंद्र आरोपी जो बताया जा रहा है उसने जो इनको रास्ता दे दिया है, मतलब उसमें ये बताया गया है वो तो दानी आदमी है जी, उसने तो रास्ता दे दिया है इनको, ये खुद रास्ता नहीं ले रहे, इन्होंने तो खुद ने मुकदमा डाला हुआ है, जो कि जमीन इनकी है। रास्ता किसकी जमीन पे देगा? इनकी जमीन पे रास्ता वो देने वाला कौन है? जमीन इनकी है, कागज इनके नाम पे है, उसमें वाकायदा इनका नाम चढ़ा हुआ है। तो उसके बावजूद भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीन जिससे खरीदे गए हैं, यानी कि मैं उस जमीन को भी आपका पूरा दिखाऊंगा, एक पूरा 25 बीघे की जमीन थी जिसमें कि इनके जो आपके जो मेरे बड़े बुए, मेरे ससुर, 2 भाई है, सब एक के 5 लड़के, एक के 3 के, वो तो आधी आधी उनसे है गई। मेरे बड़े बुए से ससुर से आधी आधी है गई। अब जान में हम 5 भाई हैं, वो लंबे लंबे हिस्से काट दिए गए। हाँ, फिर लंबे लंबे हिस्सा काट गए 5 में से 5-4 हिस्सा छेद कर मेरे में दुकानें बनाई। अच्छा, हाँ, वो दुकानें भी इसलिए क्योंकि जो जगह है वो बहजोई मेन रोड पर पड़ती है, और मैं जहां तक मैं मतलब उसकी कीमत आंकूं तो 30, 40, 50 लाख रुपए के आसपास की वो जमीन रही होगी। कि जाहिर सी बात है कि मेन रोड पे है, बहुत सारे कारोबार वहां पर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं। तो अब खुद सोचे कि 40-50 लाख रुपए की जमीन है, उस पर कब्जा कौन नहीं करना चाहेगा? जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो लोग हैं, और बताया जाता है कि उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, वो समाजवादी पार्टी से संबंध या जो भी किसी भी पार्टी से संबंधित है, खैर पार्टी या जो भी है पॉलिटिकल पार्टी से संबंध या किसी भी चीज से संबंध, उससे मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। ये जो बोरक की माता जी है, माता जी की हालत आप देख सकते हैं, इतनी बुरी हालत में है। भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार को भी सोचना चाहिए। बार बार कंप्लेंट जाती है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेंट जाती है, उसको जन सुनवाई बार बार खोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर सुनवाई नहीं होती है। जन सुनवाई पोर्टल है किस चीज के लिए? सबसे बड़ा सवाल यह निशान है। जन सुनवाई पोर्टल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया कि हमारे पास में कंप्लेंट जाए, हम उसको सुनेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जो आरोपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि जन सुनवाई तो छोड़िए, पुलिस का मैटर भी हो जाता है, पुलिस के सामने वो बंदूक तान देता है इनके ऊपर। अब बताइए कि बुजुर्ग के ऊपर बंदूक तान रहा है, इनकी कितनी हालत खराब है। बहुत परेशान है, इतनी परेशान है, मैं 4 साल परेशान हो, तो मेरी कहूँ सुनवाई ना है रही। भाज के पट्टे को बुला कर देख लड़कन के टाइम तो लड़कन को जान से ही मार दूंगा, जो बटन ना दूंगा जगह तेरे टाइम, तू बट के देखिए जगह के टाइम, तू कर का लेगी, मेरे कर का लेगी, तू कहूँगा इसका कहूँगा तक पहुँच जा, मेरी कहूँ कोई सुना वो ना तेरी हो, कोई क्या कहूँगा पहुँच जा तू, बताइए। तेरे कोई ना सुनन बारू, तू मेरे कुछ ना बेकार रहेगी। जमीन से जाऊ से हाथ धो के बैठ जाए, जो रहेगी जाऊ छीन लूंगा, जाऊ ना छोड़ूंगा, जहाँ से बैठ जाए चैन से। मैं चैन से कैसे बैठ जाऊँ? मेरे खाने खराब भाई पड़े हैं, मेरे बालक 2-2 रोटियों को परेशान है जाते हैं वहाँ पे। अब ये भाई हैं, इनका खाना खर्चा चलेगा, प्रदेश में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम ये जमीन यहाँ पे एक भाई यहाँ पे रह के जमीन जोते और बाकी जो कारोबार है यहीं पे रह के कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितेंद्र से इनको खतरा है, अपना घर छोड़कर ये दूसरे प्रदेश में पड़े हुए हैं। इनको कितनी समस्या है। तो मुकेश जी, जो मतलब आप यहाँ पे 2.5 बीघे जमीन है, उसमें कब से आप मतलब अपनी जोत नहीं पा रहे हैं? मतलब जोत पा रहे हैं या कुछ उसमें? नहीं, उसमें कुछ नहीं जोत पाते हैं। 5-6 साल से हमारा ऐसे पड़ा है, जब से हमारा केस हुआ है। मतलब 5-6 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें 5-6 साल से हम। जब जाते हैं जमीन पे तो मतलब वो धमकाते हैं क्या? जब जाते हैं वो धमकाते हैं, कहते हैं गोली मार दूंगा, नहीं तो चले, नहीं तो यहीं सबको खत्म कर दूंगा। कहता है राइफल निकाल के लाओ, अपने आदमी बुला लेता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और इसमें एक संजय ठाकुर है, वो पिस्टल लेके आता है, हर वक्त रखता है वो। और जब उसकी जांच की तो क्या लाइसेंस ही है, वो गोली मारने को तैयार हो गया था इस टाइम हमारे पास।
नहीं तो लाइसेंसी पिस्टल से ऐसे थोड़ी ना कि कोई किसी को ऐसी लहरा देगा लाइसेंसी पिस्टल या गोली मार देगा, ऐसा कुछ है तो मैं यूपी पुलिस से पूछना चाहूंगा, संबल पुलिस से पूछना चाहूंगा, बहजोई पुलिस से पूछना चाहूंगा कि जो लाइसेंसी पिस्टल अगर कोई निकाल कर ला रहा है तो क्या लाइसेंसी पिस्टल से ऐसे ही लहरा देगा, ऐसी किसी के ऊपर भी गोली तान देगा? यानी कि एक आरोपी है, एक कमजोर परिवार है, आप देख सकते हैं कि बूढ़ी माँ है, ये किसको क्या एक डंडा नहीं मार पाएंगी है किसी को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनकी हालत क्या हो रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको कितनी समस्या हो रही है। आप वो बीमार औरत है, क्या मतलब वो किसी पे डंडा भी नहीं तान सकते, वो बंदा इनके ऊपर आके पिस्टल तान देता है। अगर जो भी चीजें हैं, जमीन किसकी है किसकी नहीं, पुलिस इसमें कम से कम जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, अच्छे से जांच करे। आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार के पास में कितनी पीड़ा है, उनकी जमीन है, जमीन पर कब्जा किसी ने कर लिया है, वो अपनी जमीन जोत नहीं पा रहे हैं। हमारी लोगों से अपील है कि ऐसे परिवार के लिए आप आवाज बने। आप देख सकते हैं कि कितना परिवार लाचार इस वक्त है, कानून इनके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक होता है ना कि अगर हमें कोई समस्या हो तो हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमें कोई प्रोटेक्शन देगी, या तो पुलिस ही प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। पुलिस के सामने कोई पिस्टल निकाल ले रहा है, कल के दिन अगर वो पिस्टल चला देता है, गोली मार देता है तो क्या होगा? कुछ दिन बाद उसको जमानत मिल जाएगी, परिवार तो खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? ये चाहता हूँ कि हमारी योगी जी सरकार है, हमने इस भरोसे वोट देते हैं कि हमारा अच्छा रहेगा, हमारे जितने भी जमीन जायदाद हमारे सब निपट जाएंगे। हम इसी भरोसे वोट देते हैं कि हमारा ये फाइनल केस निपट जाए। हमने इसी भरोसे दोबारा जिताया था योगी जी को, लेकिन हमारी कोई समस्या हल नहीं होती। हम भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई नहीं होती। और उसका जो आया था संजय ठाकुर, उसने बुलाया था, उसमें उसका अखिलेश का झंडा टंगा हुआ था समाजवादी पार्टी का। हाँ, तो वो हमें आकर धमकाने लग रहा और गालियां वालियां दे लग रहा, मारने को चढ़ गए थे सभा में। तो पुलिस ने मौके पे आके हमें बचाया था वहां पे आके। फिर वीडियो भी बनी थी, जब हम दोबारा कंप्लेंट करने गए तो हमारी कह दी कोई वीडियो नहीं है। नहीं तो पुलिस के सामने पिस्टल निकाल रहा है तो पुलिस ने उसको अरेस्ट भी नहीं किया? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं करा उसको, हमें और भगा दिया, कह रहे जाओ जाओ देख लेंगे, जांच करेंगे, हो जाएगा। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी चीज कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए ये लोग भरोसा जता रहे हैं अभी भी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी सुनवाई करें, हमारी जो चीजें हैं हमें वापस मिले, हमारी जमीन वापस मिल जाए, जिससे कि हम उस जमीन को जोत सकें। तो हमारी यही अपील है, मुख्यमंत्री जी से भी अपील है, या जो प्रशासन हमारी चीज को देख रहा है, वीडियो हमारी प्रशासन देख रहे हैं, या संबल पुलिस अगर हमारी वीडियो देख रही है, बहजोई पुलिस हमारी वीडियो देख रही है, प्रशासन से हमारी यही अपील रहेगी कि ऐसे गरीब परिवारों की अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपको इनकी अपील सुननी पड़ेगी। आज मैं हूं, कल कोई दूसरा मीडिया वाला आएगा। ऐसा नहीं कि गरीबों की मीडिया नहीं सुनता है, मीडिया बिल्कुल सुनता है। आज मैं आया हूं, कल बहुत सारे लोग आएंगे। तो इससे पहले जाहिर सी बात है, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप ऐसे गरीब परिवार की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी? आप उस आरोपी की, दबंग की सुनेंगे। अगर आप दबंग की सुनेंगे तो फिर गरीब कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा गरीब? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब पुलिस अगर गरीब की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? सर हमारा तो विश्वास ही खत्म हो गया, पुलिस से कुछ भी कार्रवाई नहीं होती हमारी। हमें तो और पूरे दिन बिठा कर रखते हैं, थाने में बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, कुछ भी नहीं करते। फिर शाम अच्छा, आरोपी को थाने में नहीं बिठाया? उसको नहीं बिठाया जाता थाने में, हमें पूरे दिन बिठा कर रखते हैं। अच्छा, एक बार झगड़ा हो गया तो हमने पुलिस कंप्लेंट करी तो हमें और बंद कर दिया था उठा के। अच्छा, आपको किस वजह से बंद किया? कि तुम ये जो झगड़ा कर रहे, जमीन बट रही है इस चक्कर में, तो हाँ हमें और बंद कर दिया था। अच्छा, झगड़ा कौन कर रहा था? संजय ठाकुर और जितेंद्र। अच्छा, झगड़ा वो लोग कर रहे थे और बंद आपको कर दिया? बंद हमने कर दिया था। हमने 112 पर कॉल करी थी। अच्छा, कॉल आपने करी थी? कॉल हमने करी थी, फिर भी हमें बंद कर दिया गया उठा के। पूरे दिन हमें रखा गया। तो पैसा पटक देता है। जी जी, क्या कह रही माता जी? पैसा पटक दे तो जाएगा, वो तो ठाड़े को गोली मरवा देगा हमसे पुलिस से। पुलिस हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रही है, बिल्कुल हमने सबने भाजला है, हमारी कहूँगा सुनवाई नहीं है। वो तो मालदार है, हम गरीब हैं, तो अब मालदार की सुनना है, सब लोग मालदार की सुनना है। वो तो गड्डी गड्डी पटक दे तो रह जाएगा। मैं कहाँ चलाऊं, मेरे खाने खराब भाई पड़े हैं, मेरे घर 1 किलो आटो तक नहीं है जाता है, मैं इतनी परेशान हूँ। देखिए माता जी भी आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जब पुलिस नहीं सुन रही तो आप लोग कम से कम साथ दें। आप लोग माता जी के जो इतनी परेशानी में है माता जी, आप लोग इनकी राम बेटी की सुने, इनकी परेशानी सुने। योगी सरकार से बार बार ये लोग भी गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी हमें पूरा भरोसा है, आपको भरोसे के बल पे ही हमने वोट दिया। ये कह रहे हैं हमने भाजपा में भी है हम लोग, तो और बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
आप इनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो और कौन सुनवाई करेगा। हमने भी कागज देखे हैं, आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विंडो स्क्रीन पर हम कागज चलाएंगे, जो हमारा आप देखेंगे उसमें वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कागज भी आप देख रहे हैं। इनको अगर कहेंगे तो हम किसी को भी कागज भी भेज सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। इन कागजों को देखा जा सकता है, इसमें सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी इनकी जो जमीन है उसमें वाकायदा इनका नाम लिखा हुआ है। नाम भी अब लिखा है, ऐसा नहीं कि पहले लिखा गया हो, नाम भी इन्होंने लिखवा लिया। कागज में पहले नाम इनका कटा हुआ था, नाम भी जुड़वा लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी, और ऐसा नहीं है, जो जांच है, जांच में हमने वहां पे पढ़ा भी है कि जो पुलिस को कई बार आदेश दिए गए हैं कि आप इस चीज में देखें क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां पे पुलिस ये जांच लिख के भेज देती है कि जो चीजें हैं वहां पे सही पाई गई हैं, उन्होंने 10 फीट का रास्ता दिया गया है और कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें तो बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है यूपी में। आप क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से या पुलिस से? हम तो यही अपील है, हमें न्याय मिले, हमारी जमीन हमें दे दी जाए, बस यही चाहते हैं। हमें योगी जी से यही उम्मीद है कि अच्छा काम करें और करते रहे। वैसे हम भरोसा तो पूरा है क्या बाबा सही है, योगी जी काम करेंगे। और ये जो दबंगाई खत्म होनी चाहिए यहाँ की। हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, हमने इसलिए दोबारा जिताया है। सुधार तो हुआ है, लेकिन दबंगाई अभी भी घूम रहे हैं। हम तो इसी भरोसे पे वोट देते हैं कि हमारी ये इनका कहना है कि दबंगाई खत्म हो। और जाहिर सी बात है, जो दबंग है, दबंग का जो राज है वो पूरी तरह से राज खत्म हो जाए, राम राज्य दोबारा से आ जाए। कहते हैं कि योगी जी, मतलब यहाँ पर यूपी में प्रसिद्ध है कि जो आरोपी है, आरोपी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। ये लोग नहीं चाहते कि बुलडोजर चले उसके घर पे, ये चाहते कि हमें हमारी जमीन मिल जाए, वो भी अपने सलामत रहे। ये आज भी यही कह रहे हैं कि वो सलामत रहे, हमें कोई इश्यू नहीं है उनसे, हमें सिर्फ हमारी जमीन मिलनी चाहिए। इससे उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी किसी चीज से मतलब नहीं है। इनको खाली अपनी जमीन से मतलब है, इनको इनकी जमीन मिलनी चाहिए। ये नहीं चाहते कि किसी के घर पे बुलडोजर चले। वो तो योगी जी देखें कि बुलडोजर चलवाते हैं, क्या करवाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या में है। माताजी हैं, बूढ़ी माताजी हैं, इनकी कितनी समस्या है, ये खुद चल ही नहीं पा रही हैं ढंग से, ठीक है। बेचारी इतनी बुजुर्ग हैं, उनको इतनी समस्या झेलनी पड़ रही है, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इनके पति की निशानी है, आज उस जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा है। ये अपनी जमीन पर जा नहीं सकते हैं, उसमें कुछ बो नहीं सकते हैं। आप जनता जनार्दन है, आपने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। आप अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। बस आप लोगों से अपील रहेगी, यूपी पुलिस से अपील रहेगी, संभल पुलिस से अपील रहेगी, बहजोई पुलिस से अपील रहेगी। माताजी की सुने, बुजुर्ग माताजी हैं, जो भी सही है उसमें आप अच्छे से फैसला दें। माताजी के पक्ष में हो या उसके पक्ष में हो, तो जाहिर सी बात है एक गरीब को उनकी जमीन पे कब्जा मिलना चाहिए। आज वो बेचारे जमीन से बेदखल किए गए हैं, उनको उस जमीन पर आप कब्जा दिलाएं, जिससे कि बेचारे अपनी आजीविका चला सकें। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए बहजोई से, धन्यवाद।